दोस्तों नमस्कार, जोहार। आइए चलते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, पूछताछ करके ईडी ने सीएम के करीबी विधायक पंकज मिश्रा को छोड़ दिया। साहिबगंज में टेंडर मैनेज करने से जुड़े केस में सीएम हेमंत सोरेन के करीबी और बरहेट विधानसभा से उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। दरअसल ईडी ने उन्हें उत्तराखंड से लाकर किसी गुप्त स्थान पर लंबी पूछताछ की और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया। सूत्रों की माने तो वह वापस रांची आ रहे, इसके बाद साहिबगंज जाएंगे। इससे पहले ईडी ने मिश्रा समेत उनके करीबियों के 15 जगहों पर छापेमारी की और 3 करोड़ रुपए नकद बरामद किए थे। अगली खबर, झारखंड में जहां जहां मुस्लिम आबादी बढ़ी वहां पर स्कूलों का नाम ही बदल दिया गया। झारखंड के जामताड़ा में लगभग 100 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी बढ़ते ही साप्ताहिक अवकाश रविवार से बदलकर शुक्रवार कर दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि जुमे के दिन ना तो स्टूडेंट्स आते हैं ना ही टीचर। स्कूल की दीवार पर भी शुक्रवार को जुमा लिखा गया। पिछले दिनों झारखंड के ही एक स्कूल में हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करने का मामला सामने आया था। यहाँ भी मुस्लिम आबादी ज्यादा होने के कारण प्रार्थना का नियम बदला गया था। झारखंड के जिस भी जिले में जहां मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है उन इलाकों में दबाव डालकर स्कूलों में छुट्टी का दिन जुमा तय किया जा रहा। इतना ही नहीं, स्कूलों के नाम के आगे उर्दू शब्द को लिखा गया है। इस पर जामताड़ा डीसी फैज मुमताज से जब सवाल किया गया तब उन्होंने बयान देने से मना कर दिया। मामले पर उन्होंने शिक्षा विभाग से पता करने को कहा। अगली खबर, कांग्रेस का आरोप, कहा आतंकियों से है बीजेपी का नाता। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी का आतंकियों से नाता है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय आतंकवाद से जुड़े 7 बड़े खुलासे किए। ये खुलासे साल 2017 से 2020 तक के हैं। लांबा ने शुरुआत करते हुए कहा कि राजस्थान के उदयपुर की घटना से की है और कहा कि जिस कन्हैया की हत्या मोहम्मद रियाज अंसारी ने की वह बीजेपी का सदस्य था। बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया के साथ उसकी फोटो है। हालांकि बीजेपी ने इन सभी बातों से सीधा इनकार किया। अगली खबर, झारखंड में बढ़ रहे कोरोना के मरीज, 24 घंटे में मिले 132 नए संक्रमित। रांची में सबसे ज्यादा 58 संक्रमित मिले हैं। एक्टिव केस 205 हुई है। पॉजिटिविटी दर 1.41% बढ़ी है, जिसके बाद राज्य में जांच की रफ्तार और भी बढ़ा दी गई। आपको बता दें कि राज्य में सर्वाधिक 58 संक्रमित रांची जिले से हैं। इसके साथ रांची में एक्टिव मरीजों की संख्या 205 है। रांची के अलावा देवघर में 20, पूर्वी सिंहभूम में 19, गोड्डा में 8 नए मरीज मिले। अगली खबर, रांची स्थित मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पर जिला अध्यक्ष तनवीर आलम एवं जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष नितेश सिंह के नेतृत्व में 2 मुखिया सहित 3 दर्जन लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सभी को माला एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा का पट्टा पहनाकर पार्टी में शामिल कराया। पार्टी में शामिल होने के पश्चात फरठिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि शहनशाह आलम ने कहा कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर के विकास कार्यों से प्रभावित होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए हैं और कहा गया कि गढ़वा रंका विधानसभा में जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य हो रहा। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी संरचना को बढ़ावा देने के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे। अगली खबर, दिल्ली के सिख नेताओं ने झारखंड के सिख दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने का लिया संकल्प। सिख विरोधी दंगे के दोषियों को सजा दिलाने के लिए दिल्ली के कई सिख नेता संघर्ष कर रहे हैं। उनके संघर्ष की वजह से दिल्ली और कानपुर में कई दोषियों को सजा मिली है। अब आखिर भारतीय दंगा पीड़ित राहत कमेटी 1984 ने झारखंड के बोकारो में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करने का फैसला किया है। कमेटी के अध्यक्ष एवं भाजपा नेता कुलदीप सिंह भोगल अन्य सदस्यों ने कहा कि अब झारखंड के पीड़ितों के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। जल्द ही वो अधिवक्ता प्रसून कुमार एवं अन्य लोगों के साथ बोकारो का दौरा करेंगे। अगली खबर, झारखंड में वाहन टेस्ट पास करने के बाद डीएल के लिए आवेदकों को नहीं दौड़ना पड़ेगा कार्यालय। लर्निंग लाइसेंस के बाद वाहन टेस्ट में पास होने पर ड्राइविंग लाइसेंस देने के समय डीटीओ कार्यालय में फिर से फोटोग्राफी एवं अन्य कार्यों पर परिवहन विभाग के सचिव के सोन ने रोक लगा दी। सभी डीटीओ इसे लेकर पत्र भेजा है और कहा गया कि लर्निंग लाइसेंस लेने के समय आवेदक की ओर से दस्तावेज जमा किए जाते हैं। डीटीओ कार्यालय की ओर से फोटोग्राफी कराई जाती है। ऐसे में वाहन टेस्ट में सफल होने वाले आवेदकों को ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए फिर से फोटोग्राफी या किसी अन्य कार्य के लिए नहीं बुलाया जाए। ऑनर बुक और ड्राइविंग लाइसेंस के लंबित मामलों का निपटारा भी जल्द से जल्द किया जाए। अगली खबर, ईडी की छापेमारी में हेमंत सोरेन का नाम फोटो छापने पर भड़क गई झारखंड मुक्ति मोर्चा। साहिबगंज में ईडी की छापेमारी के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम प्रमुखता से अखबारों में प्रकाशित करवाना सरकार को बदनाम कराने की साजिश हो रही है। वहां पर ईडी ने जिस हीरा भगत के यहाँ करोड़ों रुपए की नकदी बरामद की है वह बिहार के किशनगंज से भाजपा के एमएलसी दिलीप जायसवाल के समधी हैं।
खबरों में कहीं भाजपा का जिक्र क्यों नहीं किया गया? राज्य में जो कुछ चल रहा है वो राज्य के विकास के हित में नहीं है। इस पर मीडिया को भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। डेमोक्रेसी को बचाने के लिए पत्रकारिता को बचाना होगा। उक्त बातें झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कही। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि ईडी का मतलब होता है एंड ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र का खात्मा। जब भाजपा राजनीति में फेल होती है तो वहां पर ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों को लगाकर वहां की सरकार को खत्म करने का प्रयास करती है। अगली खबर, झारखंड में बकरीद को लेकर हाई अलर्ट, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। झारखंड में धार्मिक स्थलों पर कड़ा पहरा रहेगा। इस बार बकरीद को लेकर राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। हाल के दिनों में सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है और सभी संवेदनशील क्षेत्रों की गतिविधियों पर नजर रख रहा। बकरीद के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों को भी प्रतिनियुक्त किया गया है ताकि समय रहते बिगड़ते माहौल को रोका जा सके। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल के अलावा सीसीटीवी कैमरे पर्याप्त संख्या में लगाए गए, जिसके कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग की जा रही है। ड्रोन से आसपास के इलाकों पर भी नजर रखी जाएगी। अगली खबर, रविवार से देवघर एयरपोर्ट और कॉलेज मैदान की सुरक्षा एसपीजी के कब्जे में होगी। 12 जुलाई को पीएम मोदी के देवघर आगमन को लेकर एसपीजी की टीम ने बाबा वैद्यनाथ मंदिर, देवघर एयरपोर्ट एवं देवघर कॉलेज मैदान का निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के बाद रविवार से एयरपोर्ट एवं देवघर कॉलेज मैदान पूरी तरह से एसपीजी की सुरक्षा के कब्जे में रहेगा, जबकि पीएम के आगमन से देखते हुए बाबा वैद्यनाथ मंदिर में आम भक्तों के प्रवेश पर रोक रहेगी एवं मंदिर एसपीजी की सुरक्षा के घेरे में रहेगी। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में करीब 10,000 लोगों की भीड़ होने की संभावना है और इसे देखते हुए बहुत बड़े स्तर पर इसकी तैयारी की जा रही है। अगली खबर, सीएनटी एक्ट अभिशाप, इसके खिलाफ फिर से आंदोलन करने की चेतावनी। सीएनटी एक्ट कानून आदिवासियों की जमीन को बचाने के लिए बनी थी, लेकिन एक्ट से संबंधित जातियों के लिए अभिशाप बन गई। लाखों की जमीन कौड़े के भाव हो गई। यह बातें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज ने कही और सेक्टर 1 में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की बैठक में अध्यक्षता करते हुए कहा कि सीएनटी एक्ट में संशोधन हो ताकि एक्ट के अधीन आने वाले लोगों को राहत मिल सके। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने करुण कुमार उर्फ राजकुमार सिंह को जिलाध्यक्ष मनोनीत किया। जिलाध्यक्ष को 1 माह में जिला कमेटी का विस्तार करने का निर्देश दिया गया और कहा कि 12 जुलाई को देवघर के प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में पार्टी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया जाएगा। अगली खबर, समान पोस्ट समान सैलरी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने समान पोस्ट समान वेतन पर हाई कोर्ट के एक फैसले को खारिज कर दिया। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके बांसुरे की बेंच ने कहा कि एक एम्प्लॉय केवल पोस्ट नेचर या काम समान होने के कारण दूसरे एम्प्लॉय से अपनी सैलरी की समानता का दाव नहीं कर सकता। मामला मध्य प्रदेश राज्य वर्षित सीमा शर्मा से जुड़ा था। बेंच के मुताबिक समान वेतन का कॉन्सेप्ट तभी लागू हो सकता है जब एम्प्लॉयज की हर तरह से समान परिस्थितियों में रखा गया हो। केवल पोस्ट समान कार्य और समान काम की क्वांटिटी एक जैसे होने से सैलरी में भी बराबरी नहीं की जा सकती है। अगली खबर, अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है। सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चालू कर रखा है। 35 घायलों को एयरलिफ्ट किया गया। 45 लोग अभी लापता हैं और माउंटेन रेस्क्यू टीम उनकी तलाश में जुटी है। सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह ने कहा कि अभी हम यह देखने के लिए सभी एहतियाती कदम उठा रहे कि क्या सभी गुमशुदा लोग मिलते हैं या नहीं। यात्रा 1 या 2 दिन में फिर से शुरू हो सकती है। जानकारी के मुताबिक रात को ही यात्रा स्थगित कर दी गई थी।